हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज के इस वीडियो में आप इस ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, जिसे हमने ट्रेंडिंग वी नेक के साथ रेडी किया है। और इसी वीडियो में आप इस कट स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग भी सीखेंगे। और इस कुर्ती के साथ ये मैंने बेल्ट प्लाजो रेडी किया है, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो कुछ ही दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस कुर्ती को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम वी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक कट करने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है। इसे आपने बुकरम के ऊपर कट नहीं करना है, फ्यूज़ पेपर का ही यूज़ करें। डबल फोल्ड के बाद इसकी विड्थ है 6 इंच और लेंथ है अराउंड 15 इंच। अब नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ हमने लेनी है 4 इंच और लेंथ हम लेंगे 13.5 इंच पर। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरह से जोड़ते हुए वी नेक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। अब फ्यूजिंग की हमें विड्थ यहाँ से लेनी है 1 इंच। एक मार्क इस तरह से नीचे की तरफ भी कर ले 1 इंच पर। अब इन दोनों मार्किंग को वी लाइन में जोड़ दें, इस तरह से। नीचे से भी 1 इंच की विड्थ लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो चुकी है, अब इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नेक है, जिसे हमने 4 इंच पर कट करना है। इसके ऊपर जो नेट वाला नेक होगा वो हम 3.5 इंच पर रेडी करेंगे। इस तरह से थोड़ी सी ऊपर से पट्टी को छोड़ के बाकी के नेक को कट कर दें। अब इस नेक को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्टिंग के लिए मैंने बॉटम फैब्रिक का यूज़ किया है, क्योंकि कुर्ती का फैब्रिक बहुत ही कम था। नेक को अच्छे से हमने पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग के बाद साइड से 1/2 इंच का फैब्रिक मार्जिन छोड़ने के बाद बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके इस पर आयरन कर दें, या फिर आप यहाँ पर रफली स्टिच लगा के भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो फोल्डिंग के बाद ये नेक आपका कुर्ती के ऊपर लगने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेनी है, जिसे हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और डबल फोल्ड के बाद इसका साइज़ है 8 बाई 8 इंच। ये देखिए, इस फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद अच्छे से आयरन करके इस तरह से रेडी करके रखा हुआ है। अब हम कुर्ती की कटिंग देखेंगे। कुर्ती के लिए मैंने लिया है समर कूल फैब्रिक, जिसका साइज़ है 1.5 मीटर और इसकी विड्थ है अराउंड 60 इंच। क्योंकि इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो स्मॉल और मीडियम साइज़ आपकी कुर्ती ईजिली बन जाएगी। और फैब्रिक को हमने लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि दोनों पल्ले हम एक साथ ही कट करेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल विड्थ का फैब्रिक है तो आपको 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ये कुर्ती रेडी करने के लिए। अब दोनों पल्ले हमें एक साथ कट करने हैं, इसलिए डबल फोल्डेड फैब्रिक को हम दोबारा से डबल करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को बराबर से 4 फोल्ड करके रख लेना है। तो 4 फोल्डिंग के बाद फैब्रिक विड्थ आई है 13 इंच। अब सबसे पहले यहाँ पर हम शोल्डर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से पहले चेक करें, अगर कपड़े में टेढ़ है तो उस पर सीधी लाइन ड्रॉ करके उसे कट कर दें। इस तरह से यहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन के ऊपर हम शोल्डर मार्किंग करेंगे। अब ये जो हम वी नेक लाइन बना रहे हैं, इस पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ़ करके आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ़ मैंने लिया है 7 इंच। आर्म होल मार्किंग मैंने ली है स्मॉल साइज़ पर 6.5 इंच। अब जितनी आपने शोल्डर मार्किंग की थी, इस मार्किंग के बिल्कुल सामने उतनी मार्किंग आपने कर लेनी है। अब दोनों मार्किंग को जोड़ते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे। बंद वाली साइड पर 2.5 इंच पर मार्क करें सभी साइज़ेस के लिए। अब इन दोनों मार्किंग को ऐसे तिरछा जोड़ देंगे। वेस्ट लाइन के लिए 14.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है और हिप लाइन की मैंने 21.5 इंच पर मार्किंग की है। रेडी होने के बाद ये मार्किंग हमारी 21 इंच पर आएगी। और वेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल वेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करेंगे, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। वेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल वेस्ट मेजरमेंट है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ पर मार्किंग करनी है, क्योंकि बैक साइड पर हमें प्लेट्स बनानी है। इसके साथ ही 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन का। हिप लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल हिप मेजरमेंट है उसे हम बाद में मार्क करेंगे। पहले इन दोनों मार्किंग को हम जोड़ लेंगे। अब हम कुर्ती की रेडी लेंथ के लिए पहले मार्क करेंगे। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 46 से 1 इंच बॉटम फोल्डिंग में जाएगा, तो हम 47 इंच पर मार्क करेंगे। अब 47 इंच पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से। अब हिप लाइन के ऊपर जो भी हमारा फुल हिप मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करेंगे।
प्लस 1.25 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। अब हिप मेजरमेंट को वेस्ट मेजरमेंट के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब टेप को हिप मार्किंग से लेके बॉटम मार्किंग के साथ इस तरह से रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें ए शेप में इसे मिला देना है। अब मार्जिन लाइन को भी बॉटम के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। अब रेडी लेंथ पर हमें 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और बंद वाली साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को इस वाली मार्किंग के साथ गोलाई देते हुए जोड़ेंगे। अब शोल्डर लाइन के ऊपर सेंटर मार्किंग करेंगे। अब इन सेंटर मार्किंग से 1/2 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। अब फ्रंट आर्म होल से लगभग 1/4 इंच बाहर की तरफ हमें बैक आर्म होल की गोलाई देनी है। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर दें। अब कटिंग के बाद देखिए लंबाई में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लिप कट करेंगे बाद में। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए बैक पल्ले को साइड में कर देंगे। अब फ्रंट पल्ले को फिर से बराबर से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस मार्किंग के ऊपर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दें। अब सेंटर में एक स्मॉल कट लगा देंगे। हिप लाइन के ऊपर भी एक स्मॉल कट लगा दें। कुर्ती के सेंटर में नाखून जहाँ आयरन के साथ क्रीज लाइन रेडी करें। अब इसे सीधा करेंगे। यहाँ पर चौक के साथ सेंटर मार्किंग करें। अब जो पहले हमने वी नेक लाइन रेडी की थी इस पर भी हमने सेंटर मार्किंग कर रखी है। अब सेंटर मार्किंग के साथ सेंटर मार्किंग को जोड़ते हुए पहले यहाँ पर सेंटर में एक रफली स्टिच करेंगे। उसके बाद नेक लाइन के साथ साथ स्टिच करते हुए यहाँ पर इसे रेडी करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। सेंटर में एक स्मॉल कट लगा दें। अब पट्टी को रॉन्ग साइड पर फोल्ड करके अच्छे से इसे आयरन करके सेट करें। अब इस फोल्डिंग पट्टी को आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं या फिर इस तरह से रिवर्सिबल टेप का यूज़ करके इस पट्टी को सिक्योर कर दें। इस तरह से 2 पीसेस मैंने रिवर्सिबल टेप ली है। इसे पट्टी के नीचे इस तरह से रखेंगे। अब इस पर अच्छे से आयरन करेंगे। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से रिवर्सिबल टेप का यूज़ करते हुए पट्टी को सिक्योर कर दें। अब हमें लेना है नेट फैब्रिक जिसे मैंने बॉटम कलर में डाई करवाया है। आप सेम कुर्ती फैब्रिक का भी यूज़ कर सकती हैं। अब इस नेट फैब्रिक को नेक के नीचे सेट करेंगे। इस तरह से पहले नेट को नीचे की तरफ रख लें। अब इसके ऊपर नेक लाइन को सेट करेंगे। अब नेक हमने कट किया था 4 इंच का, यानी 8 इंच का हमने नेक विड्थ कट की थी। अब नेक को हमें 8 इंच पर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर इसे पिन के साथ सिक्योर कर देंगे और सेंटर में भी एक पिन लगा दें। पिन के साथ सिक्योर करने के बाद नीडल की हेल्प से नेट को हम नेक के साथ सेट करेंगे। इस तरह से मोटे बक्खी के साथ आपने नेक लाइन के साथ साथ नेट को सिक्योर कर देना है। स्टिच के बाद इसे उल्टा करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा नेट है अब उसे कट कर दें। 1 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है और बाकी के नेट को कट कर देना है। अब पैनल को जैसे हमने कट किया था बिल्कुल वैसे बराबर फोल्ड करेंगे। अब इस पर हमारा जो छोटा नेक लाइन रेडी होगा उसकी मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर नेक विड्थ हमें लेनी है 3.5 इंच, लेंथ लेंगे 4 इंच। अब यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे इस तरह से और अब इसे कट कर दें। कटिंग के बाद इसे ओपन करें। अब यहाँ पर मैंने एक उरेव फैब्रिक पट्टी ली है बॉटम फैब्रिक में से। पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन करके रेडी कर लेना है। अब इस पट्टी को नेक लाइन के साथ साथ इस तरह से रखेंगे और सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच करेंगे। यहाँ पर आप नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेट को भी आप डबल फोल्डिंग करके ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। और पट्टी को अटैच करते हुए ध्यान रखें कि आपको नेट को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, अदरवाइज़ जो आपकी नेट है वो फट सकती है। स्टिच लगने के बाद पट्टी के साथ साथ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसे उल्टी साइड पर इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ स्टिच करें। और जब भी नेट के ऊपर आप स्टिच कर रहे हो तो स्टिच को थोड़ा बड़े नंबर पर ही रखें। अब नेक की रेडी लेंथ होगी 7 इंच। दोनों तरफ 7 इंच पर बिल्कुल बराबर मार्किंग करेंगे। शोल्डर स्टिचिंग के बाद ये नेकलाइन हमारी 6.5 इंच पर रेडी होगी। अब जो हमने डबल फोल्डिंग फैब्रिक रखा था इसे नेकलाइन के बिल्कुल बराबर रखेंगे और दोनों साइड और सेंटर पर पिन्स लगा के इसे सिक्योर कर दें। पिन्स लगने के बाद इस पर पहले आपको स्टिच करके इस फैब्रिक को सिक्योर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद की कोई भी लेस लेनी है
इस लेस को आपको वी शेप में इस तरह से डबल स्टिच लगाते हुए यहाँ पर अटैच कर लेना है। ये देखिए नेक रेडी होने के बाद जितना भी बैक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उस करके तुरपाई करके इस तरह से नेकलाइन को रेडी कर लें। अब हमने बैक पल्ले को लिया है, बैक पैनल के ऊपर हमने प्लेट्स को रेडी कर लिया है। टक्स को हमने 11 इंच पर रेडी किया है। टक्स की लेंथ हमने रखी है 7 इंच और बीच में से इसका गैप रखा है 3.5 इंच का। अब बैक नेक के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। लेंथ हमने ली है 4.5 इंच। यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करके इसे कट कर देंगे। अब नेक फोल्डिंग के लिए 1 इंच चौड़ी उरे फैब्रिक पट्टी ली है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए नेक के साथ इस तरह से पहले इसे अटैच करेंगे, फिर इसे अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके इस तरह से रेडी करते हैं। तो बैक पैनल भी बिल्कुल रेडी है। अब शोल्डर अटैच करने के लिए फ्रंट पैनल को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे, शोल्डर के साथ शोल्डर को मैच करके रखें। अब पहले शोल्डर स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर स्टिचिंग के बाद इस पर फिटिंग की सिलाई करेंगे। एक तरफ हमने यहाँ पर फिटिंग के लिए मार्क कर रखा है। अब बिल्कुल इसके सामने आपको जो भी आपकी फिटिंग की मार्किंग है उसे क्रॉस चेक करते हुए मार्क कर लेना है। अब इस दोनों मार्किंग के ऊपर आपको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद अब स्लिट की फोल्डिंग करेंगे। तो स्लिट फोल्डिंग से पहले आप देख लें कि घेर मैंने कितना रेडी किया है। तो घेरे की जो कटिंग हमने की है वो है 25 इंच और दोनों साइड से 1-1 इंच स्लिट फोल्डिंग में जाएगा, तो 23 इंच का हमारा घेर रेडी होगा। अब देखिए क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है तो इसकी स्लिट फोल्डिंग हमें कैसे करनी है। तो सही तरीका ये है कि आप पूरे घेरे के ऊपर पहले सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करें, फिर इस सिंगल फोल्ड को आपने डबल करते हुए इसे फिर से स्टिच कर देना है। इस तरह से आपके बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्लिट रेडी होंगे, कोई भी झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए स्लिट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम देखेंगे इसकी स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। तो कुर्ती कटिंग होने के बाद लंबाई में से ये जो हमारे पास फैब्रिक बचा था इसमें से हम स्लीव कट करेंगे। ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है। अब देखिए स्लीव के सेंटर में जॉइंट आएगा, पर जॉइंट को हम इस तरह से अटैच करेंगे कि ये एक डिज़ाइनर स्लीव की तरह रेडी होगी। दोनों स्लीव एक साथ कट करने के लिए फैब्रिक को हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। तो फोल्डिंग के बाद जो फैब्रिक है हमारे पास 13.5 इंच का, 12 इंच की इस पर हमारी ईजिली स्लीव रेडी होगी। अब पहले जो हमारी जॉइंट वाली साइड है यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और जो आर्म होल की नीचे वाली साइड है यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से आर्म राउंड की शेप देते हुए जोड़ लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच जॉइंट में जाएगा। अब यहाँ पर आर्म राउंड साइज़ लेंगे। जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट था उसमें से 1 इंच कम करने के बाद आर्म राउंड की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग की है 7.5 इंच पर। 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। मार्जिन लाइन को सीधा करेंगे। अब नीचे से लगभग 2 इंच ऊपर से आपको इस तरह से राउंड शेप देनी है। अब ये जो मार्जिन लाइन है इसे भी बॉटम के साथ इस तरह से तिरछा जोड़ दें। अब बॉटम से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करके इस तरह से गोलाई दे दें। यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे कट कर देंगे। स्लीव कटिंग के बाद अब देखेंगे इसे स्टिच कैसे करना है। तो ये इस तरह से 2 पीसेस में हमारी स्लीव है। इसके सेंटर में हम डबल एजेस लेस का यूज़ करेंगे। लेस को हमने 7 इंच के 2 पीसेस में कट कर लेना है दोनों स्लीव्स के लिए। दोनों स्लीव के सेंटर में इस तरह से हम लेस को अटैच करेंगे। लेस को अटैच करने से पहले दोनों स्लीव के जो पीसेस हैं आपको इस तरह से पहले डबल फोल्ड करते हुए गोलाई में आपको स्टिच लगा के इसे रेडी करना है। और दोनों साइड की फोल्डिंग करने के बाद फिर इस लेस को बीच में इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इस तरह से स्टिच लगा के दोनों स्लीव्स को रेडी कर लें। अब इस तैयार स्लीव को इस तरह से डबल करके रखेंगे। अब फ्रंट आर्म होल की 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई देके इसे कट कर दें। अब स्लीव को डबल फोल्ड करके इस पर फिटिंग की सिलाई लगा के इसे रेडी कर दें। अब इस तैयार स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। कुर्ती को उल्टा रखना है और स्लीव को सीधा। और इस स्लीव को अटैच करते हुए ध्यान रखें जो इस पर हमने लेस अटैच की है ये शोल्डर स्टिचिंग के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। पहली स्लीव को अटैच करते हुए फ्रंट आर्म राउंड को ज़रूर चेक कर लें। अब स्लीव को आर्म राउंड के बीच में इस तरह से सेट करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच कर दें। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को अटैच करके कुर्ती को रेडी कर देंगे।
और इस नेक डिज़ाइन को और इन्हेंस करने के लिए आप सीक्वेंस या स्टोन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये कुर्ती डिज़ाइन आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।